ये इंसान को इंसान रहने दो और भोलेनाथ को भोलेनाथ रहने दो, भगवान को भगवान रहने दो। हम क्यों भटक रहे हैं? हम क्यों भटक रहे हैं? हम पहचानते नहीं है देवाधिदेव महादेव को। जिस दिन दुनिया की ठोकर खा लो उस दिन शंकर की शरण जरूर चले जाना। एक बार शिव के पास जरूर जाकर देखना कि शिव है क्या। एक बार शंकर के पास जाकर देखना कि शिव तत्व है क्या। हर्षवर्धन शिव की भक्ति में डूबा करते थे, एक क्षण भी शिव बिना नहीं रहते थे। युद्ध भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, सब कुछ कर्म करना पड़ेगा। कर्म तो करो। बीमारी आई है ना तो दवाई तो खाना पड़ेगा। इसमें दुनिया का कोई महाराज ठीक नहीं कर सकता। दवाई खाना पड़ेगी और शंकर पर चढ़ा हुआ जल पी रहे हो, शंकर पर भरोसा कर रहे हो और शिव नाम पर भरोसा कर रहे हो तो वो दवाई असर करेगी और असर करेगी तो तुम उस बीमारी से जरूर छूट जाओ, उस बीमारी से दूर हो जाओ। अरे दुनिया का कोई महाराज ऐसा बता दो जिसको तकलीफ हुई हो, बीमारी आई हो और वो ऐसे ठीक हो गया ना। दवाई तो लेना पड़ेगी और उस दवाई में भी विश्वास की जरूरत है। जिस डॉक्टर ने दवाई दी है ये मान कर लेना कि वो शंकर का एक रूप है और ये मुझे ठीक कर सकता है। दवाई लेते समय तुम्हारे भीतर विश्वास होना चाहिए कि मैं पुंडकेश्वर महादेव का नाम ले रही हूँ, मैं एक दिन ठीक होकर मानूंगी, ये पक्का है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। ये विश्वास है हमारा। बोल बम का नारा है। हम शंकर के दरवाजे पर क्यों जाते हैं? हम कांवड़ चढ़ाने क्यों जाते हैं? हम शिव जी पर कांवड़ का जल चढ़ाने क्यों जाते हैं? अभी अभी सीहोर में देख लो, महाकाल में देख लो, बाबा बैद्यनाथ जी में देख लो, बाबा धाम में देख लो, तुम्हारे छत्तीसगढ़ के कई शिव मंदिरों में देख लेना, हरिद्वार देख लो, नीलकंठ देख लो, चाहे काशी देख लो, सारी दुनिया में कांवड़ चढ़ रही है। सीहोर जाओ तो अभी पूरे महीने बाबा की कांवड़ चढ़ती है सीहोर में। सीवन नदी का लोग जल भरते हैं और मां सीवन का जल भरकर कुबेरेश्वर धाम तक कांवड़ लेकर जाते हैं। लोग स्टेशन पर जैसे उतरते से पहले कुबेरेश्वर धाम नहीं जाते, सीधे सीवन नदी के तट पर जाते हैं, नदी चुरा वहां से जल भरेंगे सीवन नदी का और वहां से पैदल चल देंगे बेग टांग के कांवड़ लेकर। किसी इंसान के पास नहीं जाना है। कांवड़ का जल लेकर किसी मनुष्य के पास नहीं जा रहा है। कांवड़ का जल लेकर किसी मनुष्य के पास, किसी महाराज के पास नहीं जा रहा है। कांवड़ का जल लेकर एक विश्वास को लेकर वो शंकर के पास जा रहा है। जब कांवड़ का जल लेकर डंडा पकड़कर, बांस पकड़कर जब शिव के पास जाते हैं तो शंकर भी कहते हैं इसने मेरी कांवड़ को पकड़ा है तो मैं भी तेरे हाथ को पकड़कर रखूंगा, तुझे गिरने नहीं दूंगा। चले जा रहे हैं। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल। चले शिव का नाम लेते चले जा। और शंभु शरणे सीहोर की पवित्र धरा पर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर चले चले। शिव का नाम लेते लेते स्मरण करते चले। देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया। आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया। आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया।
बड़े भाव के साथ दिल से बाबा को प्रणाम करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हर्षवर्धन राजा शिव उपासना में लीन रहता। एक दरवाजा जब पकड़ लिया तो 10 दरवाजे जाने की जरूरत क्यों जाए? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे, फिर क्यों जाना? क्यों भटके हम? सभी लोग शिव जी के मंदिर जाते हो? जम के बोलो जरा, पक्का? अब तुम भोलेनाथ जी तक पहुंचे हो, शंकर जी के मंदिर तक पहुंचे हो, तो यह भी विश्वास मानकर रखो कि तुम शिव तक आए हो तो भगवान भोलेनाथ भी, भगवान शिव भी एक दिन आपके दरवाजे पर जरूर पहुंचे, ये निश्चित है। आप अगर शंकर तक पहुंचे हो, आप अगर शिव तक गए हो, तो मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर आज तक भी जरूर पहुंचे आए, निश्चित। राजा
जब शिव पर इतना भरोसा करते थे और सब जगह से राजा हर्षवर्धन की विजय थी, हर जगह ऐसा कोई स्थान नहीं था राजा हर्षवर्धन के जीवन में जहां से उसको विजयता प्राप्त नहीं हुई, सब जगह से। एक दिन उसी की परीक्षा, जब भगवान शिव की भक्ति में जो ज्यादा जुड़ा रहता है, शंकर की भक्ति में जो ज्यादा रमा रहता है, तो उसकी परीक्षा भी शिव लेते हैं, क्योंकि शंकर उसको स्वीकार करते हैं ना। सोने को जितना तपाया जाए, सोने को जितना तपाया जाए, आखिरी में उसमें निखार आ ही जाता है। जितना तप, बस ये है कि थोड़ा समय लग सकता है। तुम्हारे घर में पंखा लगा है, छत पे बोलो तो लाइट लगी है, उनके खटके लगे हैं, अरे बोलो तो जम के लगे हैं। लाइट का खटका बंद करते हो तो लाइट बंद हो जाती है। हाँ, थोड़ी देर बाद बंद होती है कि तुरंत हो जाती है? तुरंत। और पंखे का खटका बंद करते हो तो पंखा एकदम बंद हो जाता है क्या? नहीं, थोड़ा धीरे 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 करते फिर पंखा बंद होता है। दो तरह के व्यक्ति संसार में रहते हैं, एक लाइट की तरह, बल्ब की तरह, ट्यूबलाइट की तरह एकदम खटका बंद तो वो बंद, और एक पंखे की तरह बंद कर भी दो तो धीरे 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 बंद होते हैं। दो तरह के लोग संसार में होते हैं, दो तरह के लोग शिव कथा में पहुंचते हैं। ये बल्ब का असर है। दो तरह के लोग कथा में पहुंचते हैं, एक बल्ब की तरह, ट्यूबलाइट की तरह एकदम कथा सुनी और खटका दबा, खटका दबते से वो शंकर का हो गया और शंकर उसके हो गए। एकदम खटका दबा और शिव का हो गया। लाइट की तरह खटका बंद, एकदम शिव का हो गया। और दूसरा व्यक्ति ऐसा होता है, उसको कितना ही समझा लो, शंकर के मंदिर जा, मंदिर जा, मंदिर जा, जाएगा धीरे धीरे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऐसा घूमेगा। मतलब धीरे धीरे, बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे पंखा बंद होता है, मतलब धीरे धीरे मंदिर जाना चालू कर। कोई कोई लाइट की तरह है, कोई कोई पंखे की तरह, खटके सबके हैं। कोई जल्दी जाता है शिव की ओर, कोई लेट जाता है। और शिव पुराण कहती है, लाइट भी कह रही हमारी कथा की है तो हम तो मच के गए। काय दया सिंह जी, काय डीजे की लाइट तो ना लगा दी है इसमें? शिव कृपा, बहुत बहुत आनंद है। हर हर कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। थोड़ा लेट हो सकता है, पंखा धीरे 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 धीरे, थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा समय लग सकता है, पर मेरा शिव मिलेगा। परीक्षा लेता है मेरा उगड़दान। राजा हर्षवर्धन की परीक्षा ले ली मेरे शंकर।
राजा हर्ष। तो राजा हर्षवर्धन की परीक्षा ली जब मेरे शंकर ने, एक ब्राह्मण का रूप लेकर हर्षवर्धन के सामने आ गए। राजन, तू शिव का भक्त है, शंकर का उपासक है, शिव की पूजन करता है, तो शंकर जैसा बनो ना। अगर तुम शिव के भक्त हो तो शंकर जैसे बनो। संसार के लोगों की कथा में और शिव महापुराण में बस यही अंतर है। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें भगवान के जैसा नहीं बनना है, हमें भगवान के जैसा नहीं बनना है, हमें भगवान नहीं बनना है। एलईडी बंद हो गई क्या? एलईडी बंद हुई है क्या? आवाज एलईडी बंद हुई आ रही होगी अभी। ये लाइट मच की थी ना, ऐसी ऐसी हुई थी, उसी में गई है। अभी थोड़ी देर में आएगी। कल एलईडी की भी कथा लेके आएंगे अपन, प्रयास चालू हो जाए। थोड़ा समय लगता है पर मिलता है, होगरदानी जरूर है। अब शिव कथा कर रही है, परीक्षा लेने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव आ गए, मेरे शंकर, मेरे ओघरदानी आ गए, एक ब्राह्मण का रूप रखकर। बहुत परीक्षा लेता है शिव, बहुत। जैसे जैसे शिव के नजदीक आते चले जाओगे वैसे वैसे शिव परीक्षा लेना प्रारंभ कर देगा। बहुत परीक्षा लेता है। एक पत्र है, दुख काटो दया करीन दर्शन। एक विश्वास के साथ हम शिव के पास राजा हर्षवर्धन की परीक्षा करा। शिव जी ने परीक्षा ली, ब्राह्मण का वेश रख लिया, मेरे भोलेनाथ राजा हर्षवर्धन के पास में पहुंचे। आप शिव बनिए ना। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव कभी मत बनो, भगवान कभी मत बनो। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान के